हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं इनर क्रिटिक के बारे में कि हम अपने आप को कैसे सेल्फ सैबोटाज करते हैं, कैसे हम अपने आप को हर्ट और हार्म करते रहते हैं बार बार कि हम ये कह कह कर कि यार मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, पता नहीं मैं ही क्यों ऐसा हूँ, यार मैं परफेक्ट करना तो चाहता हूँ बट परफेक्शन आता ही नहीं। सारी दुनिया अच्छा काम करती है पर मेरे बस का कुछ नहीं। तो दिस इज इनर क्रिटिक, जो हम अपने आप को बार बार हार्म करते हैं, अपने आप को जज करके कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं क्यों इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। तो ये जो जजमेंट्स हैं ये आपको बहुत पीछे रखती है जब तक आप इनको समझते नहीं और इनसे आगे नहीं बढ़ते। ये जो इनर क्रिटिक है ये आपको कभी भी फुल स्कोर नहीं करने देता। आप अपने हाथ में एक स्कोर कार्ड लेके रखते हो, स्कोर कार्ड लेकर रखते हो कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। आप 10 काम डिसाइड करते हो करने का और करते सिर्फ 2 हो। तो यू जज योर सेल्फ किया मैंने 10 डिसाइड किया था लेकिन काम तो मैंने 2 किया। तो इनर क्रिटिक की वजह से आप अपने आप को हमेशा ओवर प्रेशर में रखते हो कि मुझे ये काम करना है लेकिन मैंने पिछला काम नहीं किया तो मुझे वो भी करना है। और अपने आप को हमेशा जज ही करते रहते हो। आप कभी फील नहीं करते कि यू आर गुड इनफ। यू नेवर फील यू आर गुड इनफ। यू फील लाइक देयर इज समथिंग विच इज लैकिंग इन यू एंड यू ऑलवेज गेट आउट, यू ऑलवेज फिक्स दैट पॉइंट। और इसकी वजह से आप अपने आप को हमेशा जज करते रहते हो। इट मेक्स यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ। इसी की वजह से, इनर क्रिटिक की वजह से आप अपने बारे में बुरा सोचते हो, आप अपने बारे में बुरा फील करते हो। इट्स द वन विच सेज कि अच्छा प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिर खुद ही सोल्यूशन दिखाता है। लाइक हैमर बीटिंग यू, हथौड़े से अपने आप को मारना और फिर हथौड़ा कहे कि अच्छा अब मैं इसको ठीक करता हूँ, मुझे चोट लगी है। तो इट्स लाइक दैट। पहले इनर क्रिटिक आपको क्रिटिसाइज करेगा, अपने आप को बुरा कहेगा कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। फिर वो आपको सोल्यूशन दिखाएगा, अच्छा ये बनते हैं ना, अच्छा ये बन जाओ, जो उससे बड़ी प्रॉब्लम हो। तो इसको समझना होगा कि हम अपना पैटर्न कैसे बिल्ड करते हैं इस इनर क्रिटिक की वजह से। हम अपनी डेली लाइफ में कैसे ग्रो करें इस इनर क्रिटिक की बैटल, जो हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको छोड़कर। क्योंकि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है हमारी, और उसकी वजह से हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। हमारा लॉट ऑफ टाइम जो ये अंदर की जो बैटल है इसी में चला जाता है। ऑल मेंटल बैटल्स, ऑल मेंटल पेन इज दैट इनर कन्फ्लिक्ट। हमारा जो भी मेंटल पेन हो रहा है आज, इतना जो भी साइकोलॉजिकल पेन बढ़ रहा है सोसाइटी में, वो इनर कन्फ्लिक्ट है। द्वंद्व की वजह से। महाभारत कहीं और नहीं हो रही, हमारे अंदर ही है। कौरव और पांडव हमारे अंदर ही है, जिनसे हमें बढ़ना आगे, जिनसे हम लड़ रहे हैं और हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जीवन में जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हमारे अंदर कौन सा युद्ध चल रहा है और उससे हम आगे कैसे आए। अब हमें अपनी सेल्फ इमेज और मल्टीपल माइंड्स के बारे में भी समझना होगा, विच इज सेकेंड टॉपिक ऑफ आर दिस वीडियो, अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ इमेज एंड मल्टीपल माइंड्स। तो व्हाट इज सेल्फ इमेज? जो भी स्टोरी हमने अपने आप को बताई है कि हम ऐसे हैं, हम ये करते हैं, हम ये नहीं करते हैं, और उसी के हिसाब से हम एक्ट करते हैं, तो वो हमारा सेल्फ इमेज है। अब सेल्फ इमेज इज जस्ट अ फिक्शन, इट जस्ट अ स्टोरी। आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इट्स इन योर हैंड एंड ऑल योर डिफेक्ट्स ऑफ करेक्टर्स, जैसे हमने बात करी कि जजमेंट्स, इनर क्रिटिक, जो भी आपको लगता है कि मेरे अंदर ये बुरा है, वो सिर्फ एक फिक्शन है, एक स्टोरी है। आप उसको विद टाइम इम्प्रूव कर सकते हो। आप नई चीजें सीख कर अपनी स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। इट्स इन योर हैंड। अब ये जो स्टोरी होती है ये माइंडलेसली बन जाती है, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बाहर वाली सोसाइटी हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है अपने बारे में कि हम ऐसे, हम वैसे, हम इन चीज़ में अच्छे हैं, हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं, हम ये चीज़ करने में अच्छे हैं, ये चीज़ करने में बुरे हैं। तो उसी की वजह से वो एक स्टोरी हमारे माइंड में बैठ जाती है
और उसी के हिसाब से हम कुछ चीज़ें करते हैं और उसी के हिसाब से हम कुछ चीज़ें नहीं करते हैं, जो हमारी एक इमेज बनाता है कि ये ऋतिक नाम का जो इंसान है ना, वो ये चीज़ें करता है, और जो ऋतिक नाम का इंसान है ना, वो ये चीज़ें नहीं करता। सेल्फ इमेज इज जस्ट एन आइडिया, सिर्फ वो एक आइडिया है। अब आप पूछोगे बहुत, हाउ कैन इट बी जस्ट एन आइडिया? ऑब्जर्व इट। कभी कभी जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो, आपकी सेल्फ इमेज कुछ और होती है। तो कभी कभी आप बहुत बुरा फील कर रहे होते हो, आपकी सेल्फ इमेज कुछ और होती है। तो वो एक आइडिया है, वो थॉट्स है, पैटर्न ऑफ थॉट्स है, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। यू कैन बी द ऑथर, यू कैन बी द ऑथर ऑफ योर ओन स्टोरी। आप अपनी स्टोरी का ऑथर बन सकते हो। इट्स इन योर हैंड कि जब चाहे आप उसको बदल सकते हो, जिस दिन भी आप डिसाइड करो। और बहुत सारे जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं रियलिटी के प्रति, वो रिएक्शन नहीं होता कि हमने कुछ देखा और उसके प्रति रिएक्ट किया। इट्स अ प्री प्रोग्राम्ड स्टोरी कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये हुई सिचुएशन तो मैं ऐसे करने वाला हूँ। जैसे किसी ने मुझे कहा रितिका आप बहुत अच्छे हो, तो मेरा प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स क्या होगा? थैंक यू। मैं क्वेश्चन नहीं करने वाला ना कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली सेट प्रोग्राम है कि ऐसा होगा तो मैं ये करने वाला हूँ। तो इट्स अ स्टोरी, इट्स अ फिक्शन जो पैटर्न में रोटेट हो रहा है, और इसको कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम सेल्फ इमेज को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट क्यों करके रखते हैं? क्यों डेस्परेटली हम इसके डिफेंड में रहते हैं कि कोई इसे हर्ट ना करते? क्योंकि पहले तो हमें लगता है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते। अगर मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरी एक फॉर्म नहीं बनी हुई, तो मैं कैसे जीऊँगा? मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ। ठीक है, एंड सेकंड, इसी की वजह से होता है कि हमें सेंस ऑफ कंफर्ट, एक रिलीफ मिलता है। ओके, मैं इस तरह का हूँ, ठीक है भैया, सॉर्टेड है। तो एक रिलैक्सेशन भी इंटरनली हमें मिलता है। तो इसलिए हम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और हम अपने आप को दूसरे लोगों की सोच पर निर्भर रखते हैं कि हम अपने आप को वो मानते हैं जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जिसकी वजह से अगर मैं कहूँ कि मेरी सेल्फ इमेज कुछ हो रहा है और लोग कुछ और कह रहे हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए हम उसे बचा के रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में वैसे ही सोचे जैसा मैं जानता हूँ, ठीक है, जिससे कि वो बची रहे। अगर किसी ने कहा ऋतिक तुम बहुत बुरे हो, तो मैं हर्ट हो जाऊँगा। अगर किसी ने कहा ऋतिक तुम अच्छे हो, तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो इट्स अ सेल्फ इमेज जो हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, और हमारा जो डोरी है वो किसी और के हाथ में दे रही है। ठीक है, तो हम इसे समझ होगा। अब हमारे जो मल्टीपल माइंड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। वी हैव अ मल्टीपल माइंड्स। कभी कभी हम लेजी पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी हम बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी वाले काम कर रहे होते हैं, कभी कभी हम रोमांटिक माइंड के साथ होते हैं, तो कभी कभी हम बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं। सो वी हैव अ मल्टीपल माइंड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। बट एक बात जो हमें समझनी होगी, माइंड क्या चाहता है? वो पेन को अवॉइड करना चाहता है और प्लेजर के पास जाना चाहता है। इट्स अ फंडामेंटल रूल, अवॉइड द पेन एंड हैव द प्लेजर। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जो एम्बिशियस पर्सन होता है और जो लेजी पर्सन होता है, दोनों एक ही गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। जो लेजी पर्सन होता है वो कोई काम नहीं करना चाहता। क्यों वो काम नहीं करना चाहता? क्योंकि अगर वो काम करने लगेगा तो उसे डिस्कम्फर्ट होगा, उसे पेन होएगा, तो वो उस पेन से बचना चाहता है, इसलिए वो काम स्टार्ट ही नहीं करता। और जहाँ एम्बिशियस पर्सन है, वो क्यों काम करता है? क्योंकि जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसे पेन से मुक्ति मिल जाएगी, वो फील करेगा प्लेजर को, वो शांति को महसूस करेगा। तो दोनों का गोल क्या है? तो दोनों का गोल क्या है? फ्री फ्रॉम पेन। जैसे एक 10th क्लास का बच्चा है, ठीक है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है, पढ़ाई करता है। क्यों करता है? ताकि वो 10th क्लास से पार हो जाए, वो उस पेन से आगे बढ़ जाए और प्लेजर हासिल करे। तो दोनों का गोल एक ही है, बस दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट है, प्लानिंग डिफरेंट है टू रीच द सेम गोल। और हमारे पास राइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट हमें उन्हें यूज नहीं करना आता एट राइट टाइम, इन राइट सीक्वेंस एंड इन राइट अमाउंट। सपोज मुझे पता है कि मेरे अंदर हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी भी है,
मेरे अंदर एम्बिशियस पर्सन भी है, मेरे अंदर लेजी पर्सन भी है, मैं अच्छे से बात भी कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मुझे किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। मैं गलत समय पर गलत चीज़ करता हूँ। जब मुझे एम्बिशियस होना चाहिए तब मैं लेजी हो जाता हूँ, जब मुझे बात करनी चाहिए मैं चुप रह जाता हूँ। तो हमें नहीं पता कि हमें किस समय कितनी मात्रा में और किस सीक्वेंस में अपनी उस जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको यूज़ करना है। बट हमारे अंदर होती है, क्योंकि वी हैव अ मल्टीपल माइंड्स। हमारे जो माइंड में डिफरेंट 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 कैटेगरीज बनी हुई है, तो हमें उसको समझकर अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस उन्हें सही से इस्तेमाल करना है। क्योंकि प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी हुई हुई है माइंड की, ठीक है। अब हमें इसे रीप्रोग्राम करना है अकॉर्डिंग टू मोर एफिशिएंट वे में। हम जो अपने माइंड में ट्रैप्ड है, वी ऑल आर ट्रैप्ड इन आवर माइंड्स, ठीक है। हमें रियलाइज करना है कि हम इसमें ट्रैप है और हम इससे बाहर आना है। पहले तो हम इसे रियलाइज करना है। जैसे अगर हमें पता है कि हम जेल में हैं, तभी हम जेल से बाहर आने का रास्ता बना सकते हैं, ठीक है। हम सुरंग तभी खोद देंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे हम जेल में हैं। अगर हम ये रियलाइज ही ना करें हम जेल में हैं, तो हम कभी भी जेल से बाहर आने की सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लाइक in medicine there is old maxim which says proper diagnosis is half cure, proper diagnosis is half cure। सो हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है कि क्या क्या मेरे बिलीव्स हैं, पैटर्न्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आई एम एक्टिंग। कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी सेल्फ इमेज को प्रभावित करती है और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे हर्ट करती है। तो अगर हम प्रॉपर डायग्नोस करेंगे तो हम जो अपने ये ओल्ड पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, लोगों को जज करते हैं, एक साथ अच्छे से नहीं रह पाते, तो उनको समझ कर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। वंस आई नो वॉट इज द रॉन्ग विद इन मी, द सोल्यूशन इज ऑब्वियस। जब मुझे पता है कि क्या गलत है तो सोल्यूशन तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो पहले जानिए कि क्या हमारे अंदर पैटर्न्स हैं जो हमें सुधारने हैं, ठीक है, और उनसे आगे बढ़ना है। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो एंड I want to end this video with one quote by Steve Jobs, which is stay hungry, stay foolish.